जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम में आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब आप लोग गौर करिएगा, मान लीजिए यह आपका एक आयत है, ठीक है, जिसकी भुजा की एक लंबाई दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अब चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बन रहा है, यह आपका एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आप कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग ही उसका क्या होता है, परिमाप। पर चारों और माप मतलब मापना, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। लेकिन जब तक आपको चारों भुजाओं की लंबाई नहीं मालूम होगी तब तक आप कैसे ज्ञात करेंगे। और चूंकि आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। लंबाई लंबाई के समान होगी, चौड़ाई चौड़ाई के समान। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए मान लीजिए अगर चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर विकर्ण जो है आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मानना क्या है, दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पर हमें जो है ये लंबाई फाइंड आउट करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे कि भाई लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। अब भैया विकर्ण की लंबाई कितना है 25 का वर्ग माइनस में 7 का वर्ग। अब 25 में कितना होगा 625 हो जाएगा और माइनस 7 से 49। अब भैया इसमें से घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 576 और 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24। इसका मीन्स है लंबाई कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुणे लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितना है आपका 24 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। 24 और 7 कितना हो गया 31, 31 और गुणे में 2 आपका कितना हो गया 62 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह भी 24 है यह भी 24 होगा, ये 7 है यह भी आपका 7 होगा। 24 24 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, बोलिए 48 7 55, 55 और 7 कितना हो जाएगा 62। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक आयत है, ठीक है। अभी आपकी आयत की लंबाई 100% है, ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी है 100% है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, इसका मीन्स कितना हो गया 110%, और चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, इसका मीन्स ये कितना हो गया 120%, ठीक है। अब ये यहाँ से 100 गुणे 100 बराबर आपका कितना हो गया 10,000 और 110 गुणे 120 कितना हो जाएगा 0 0 12 कम 12 12 कम 12 13 13,200 कितना अधिक हो गया, तो आप कहेंगे 3200 अधिक हो गया। किससे अधिक हो गया 10,000 से अधिक हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुणे 100 हो गया। 2 0 2 0 से 2 0 2 0 से कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हो गई, तो आप कहेंगे 32% की वृद्धि हो गई। या आप ट्रिक में भी कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं m प्लस n, ठीक है, और प्लस m इंटू n अपॉन में 100 के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले लंबाई में 10 की वृद्धि, चौड़ाई में 20 की वृद्धि। अब भैया प्लस 10 गुने 20 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 0 0 से 0 10 और 20 कितना हो गया 30 और प्लस में 1 गुने 2, तो भैया 30 और 2 कितना हो गया 32%। इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए भी आपका 32% दिया है। अब यहाँ पर कमी या वृद्धि का होता तो आपका अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 32 केवल आ रहा है इसलिए आपका चाहे ए मारिए या बी मारिए बात एक ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।